ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका पंढरपुर धाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है कि यदि व्यक्ति तीर्थ स्थान जाता है और यदि वो तीर्थ स्थान में हरिनाम संकीर्तन ना करे और उस तीर्थ स्थान की महिमा ना सुने, वहां पर जो संत हुए उनकी कथा ना सुने, तो उसका तीर्थ स्थान का कोई वैल्यू नहीं है। फिर कंपेयर करते हैं कि वो तीर्थ स्थान जाना किसके बराबर है। बोले गधे के स्नान के बराबर है। बोले गधे को कितना भी घिस के स्नान करवा रहा, वो आके तो उखलने पे ही वो जो कचरे का ढेर होता है उसके ऊपर लोटपोट होगा। या फिर हाथी स्नान करके आके बाहर फिर से वो मिट्टी अपने ऊपर डालते हैं। तो यदि भक्तों के संग में नहीं गए हैं धाम और ऐसे ही गए हैं और कुछ कथा नहीं सुनी है, हरिनाम नहीं सुना है, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर वो धाम जाने का ज्यादा वैल्यू नहीं है। गए, घंटी बजाई, स्नान करके आगे वापस जाना चाहिए, पर मोक्ष में भक्तों के साथ तो जरूर आना चाहिए। तो इसीलिए आज हम कुछ भक्तों की कथा करेंगे जो इस पंढरपुर धाम में हुए और उनकी लीलाएं भगवान के साथ किस प्रकार हुई उसके बारे में हम कथा करेंगे। तो ये 13वीं सदी की कथा है जनाबाई की। जनाबाई का नाम सुना है आप लोग ने? तो जनाबाई की कथा है। अब जनाबाई का जन्म तो पंढरपुर में नहीं हुआ था, वो तो बाहर दूसरे कोई महाराष्ट्र के गांव में उनका जन्म हुआ था। पर आषाढ़ी एकादशी के दिन वो अपने माता पिता के साथ पंढरपुर धाम आई थी। अभी कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनको प्रचार करके भक्त नहीं बनाया जाता, वो स्वभाव ही उनके अंदर भक्ति होती है, बचपन से ही भक्ति होती है, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं कि ऐसा करो। तो वो बचपन से ही उनको पंढरपुर धाम के प्रति, भगवान विठल के प्रति और रुक्मिणी मैया के प्रति, खासकर विठल भगवान के प्रति बहुत उनको लगाव था। और उनको हमेशा यही ऐसा भाव होता था कि कब घर छोड़ दूं और धाम में ही जाके रहूं, घर में माता पिता भाई बहनों के साथ नहीं रहना है। मेरे माता पिता तो रुक्मिणी विठल है और मेरे भाई बहन तो यहाँ पर जो भक्तगण आते वही है, और ये पंढरपुर ही मेरा घर है। बस ऐसी भावना हमेशा रखती थी और कोशिश करती थी कब पंढरपुर जाने मिले। तो कुछ 7-8 वर्ष की आयु थी, उस समय आषाढ़ी एकादशी थी। तो आषाढ़ी एकादशी के दिन जो है पंढरपुर में बहुत भीड़ होती है। आप में से पता नहीं कभी कोई वीडियो वगैरह हमने देखे हैं, इतने लोग आते हैं जिसकी सीमा नहीं होती। उस समय ये आई और जनाबाई ने सोचा कि ये परफेक्ट मौका है, घर परिवार छोड़ के यहाँ पर कहीं भाग जाओ, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, करोड़ों की संख्या में कोई क्या ढूंढेगा। तो ऐसा ही हुआ, वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आई। भाई इतने यहाँ वो भक्तगण आए हैं, सब राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कीर्तन चल रहा है, हर जगह भक्ति का माहौल है। और किस प्रकार धीरे धीरे वो अपने माता का हाथ छोड़कर वहां से भाग जाती। अब माता पिता ने बहुत ढूंढी, 7-8 वर्ष की आयु है, कोई जवान व्यक्ति नहीं है, इतना दिमाग लगाए, 7-8 वर्ष की आयु है, वहां से भाग गई वो। माता पिता बड़े चिंतित है, अभी कहाँ गई जनाबाई, 7-8 वर्ष की आयु। ढूंढा उन्होंने, बहुत ढूंढा, कहीं दिन ढूंढा, पर ये ऐसा जाके छिपी के मिली ही नहीं माता पिता को। और फाइनली जो है माता पिता ने हार मान ली, बोले अब भगवान की मर्जी, घूम गया तो घूम गया। कोई पुलिस स्टेशन तो होता नहीं था, माइक पे कोई अनाउंस, 13वीं सदी की बात है, ढूंढा तो मिला, नहीं मिला तो भगवान का। तो माता पिता तो वहां से चले गए। अब ये जनाबाई इतने दिन, आषाढ़ी एकादशी का माहौल तो ज्यादा दिन चलता है, ऐसा नहीं एक ही दिन है, बहुत पहले भी भक्त आते हैं, बाद में भी भक्त आते हैं। अभी हजारों की संख्या में ये भक्त विठल भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं। अब जनाबाई जो है उनको एंट्री ही नहीं मिली, इतने भक्त, अभी छोटी सी हाइट है, छोटी सी कुमारी है, सुकुमारी में कहाँ इतने भक्तों में उसको अंदर जाने मिलेगा। बहुत कोशिश की परंतु उनको एंट्री मिली ही नहीं, बड़ी दुखी हो गई वो। अभी हम चंद्रभागा नदी थे, हम इसके ऊपर से अभी हम सब आए हैं यहाँ पर। तो बस वो नदी के किनारे किनारे पे जाकर जनाबाई बैठ गई वहां पर और बहुत रोई कि हे विठोबा, हे विठल, सब कुछ त्याग कर तेरे यहाँ पर आई हूँ और तुम ही दर्शन नहीं दे रहा है, मैं कैसे तेरे दर्शन करूं, इतनी भीड़ है, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही। और बस इसी प्रकार वो भगवान को याद कर रही है और वहां पर जो है रो रही है बैठे बैठे।
उस समय जब ये रोती थी, वहां पर रो रही थी, तो एक व्यक्ति ने उनको देखा। वो व्यक्ति कौन थे? संत नामदेव जी का नाम सुना है आपने? संत नामदेव जी के पिताजी थे वो। उन्होंने देखा कि अरे छोटी सी बालिका है, यहाँ पर रो रही है, शायद घूम रही है, तो वे उनको जो है अपने साथ घर लेके गए। इन द मीन टाइम अभी ये यहाँ से उनको घर लेके जा रहे हैं, तो घर पे क्या हो रहा है? नामदेव जी का घर एक प्रॉपर सेंटर था पंढरपुर में, जहाँ एवरी डे रात को भरपूर हरिनाम संकीर्तन, बहुत जितने लोग विठल भगवान के दर्शन करने आते थे वो सारे के सारे भी नामदेव जी के घर भी बहुत सारे लोग जाते थे, वहां पर हरिनाम संकीर्तन करते थे, जोरों जोरों से संकीर्तन चलता था। अभी इतना संकीर्तन चल रहा है, और एक दिन तो ये जनाबाई जिस दिन उस घर में जाने वाली थी, उस दिन तो ऐसा हमारी भाषा में एकदम डेंजर भयानक कीर्तन हो रहा था कि पूरे पंढरपुर में उसकी आवाज गूंज रही थी। स्पीकर की आवश्यकता नहीं, लोगों की ही आवाज से पूरे पंढरपुर में हरिनाम का गुंज हो रहा था। अभी जब ये आवाज भगवान विठल ने सुनी, तो वो यहाँ पर ऐसे खड़े, विठल का आपने फोटो देखा है, भगवान ऐसे खड़े, तो वो मचल रहे, अंदर से उनको खड़े रहने नहीं हो रहा है। बोलती इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है कि रुक्मिणी आप यहाँ पर रुको, मैं जाके आता हूँ जरा। बोले कहाँ चले? भक्तगण आ रहे दर्शन के लिए। बोले आप हैंडल करो, भक्तगणों को आप हैंडल करो यार, नामदेव के घर इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, मैं यहाँ पर रुक ही नहीं सकता, मेरे को वहां जाना ही पड़ेगा। तो रुक्मिणी मैया ने समझाया कि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार। बोले आप वहां पर चले गए, अभी देखो यहाँ पर इतना कहीं पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो अचानक वहां प्राइम मिनिस्टर आ गए तो सब शांत हो जाएंगे। कोई जरा फोन साइलेंट कर देना सबके यहाँ पर, ठीक है? तो कोई ऐसा महान व्यक्ति एक कोई प्रोग्राम के बीच में सब शांत हो जाते हैं, उसका वेलकमिंग करो, उसका स्वागत करो में लग जाते हैं। तो रुक्मिणी मैया ने बोला कि अभी विठल भगवान आप वहां जाओगे, इतना संकीर्तन हो रहा है, सब भक्ति में मत में डूबे हुए हैं, अभी आप वहां जाओगे तो बेमतलब सब रुक जाएंगे। बोले अरे भगवान आगे, भगवान आगे, तो आपकी सेवा में लग जाएंगे, विठल ये कीर्तन तो रुक ही जाएगा। भगवान बोला बात तो सही है, पर आई कैन कंट्रोल, मेरे को तो जाना ही है। बोले काम करना, घर के अंदर मत जाना, बाहर कहीं कोने से खिड़की से खाली बाहर खड़े रहकर देखना कीर्तन कैसा चल रहा है। विठल भगवान बोले ये अच्छा आइडिया, बोले ऐसा ही करेंगे। अभी विठल भगवान भागे, अभी सोचो ऐसे हाथ और कैसे यूं 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 भागे होंगे, इतना सुंदर सा मुकुट है। अभी यहाँ पंढरपुर में भगवान तुलसी की माला पहनते हो, बड़ी बड़ी तुलसी की माला यूं 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 डोल रही है, पीतांबर धोती पहनी है और लाल कलर का दुपट्टा हाथ में ही लटक रहा है, और भाग रहे, इतने सुंदर से छोटे से भगवान है। वो भागते भागते अभी भगवान ने ऐसी लीला करी, तो बोलेंगे कि लोगों ने देखा नहीं, तो सब नहीं देख सकते। ये भगवान की कुछ कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो कुछ लोग ही देख सकते, सब नहीं देख सकते। अब भगवान भागे 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 नामदेव के घर के बाहर पहुंचे, खिड़की के बाहर खड़े रहकर देख रहे हैं, तो इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है अंदर, तो बाहर ही यूं 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 भगवान तो झूम रहे हैं, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। और अंदर जो लोग हैं उनको अचानक से जो है केसर की, चंदन की खुशबू आने लगी। बोली अचानक इतनी खुशबू का आ रही है, लोग देख रहे, कोई दिख तो नहीं रहा है, और वो कीर्तन कर रहे जा रहे, कीर्तन कर रहे जा रहे। अभी विठल भगवान ये कीर्तन सुनते 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 कब वो खिड़की से दरवाजे की ओर पहुंच गए पता नहीं चला। दरवाजे के बाहर थोड़ा सा नजदीक जाता, क्या पता चलेगा, दरवाजे के बाहर खड़े करके कीर्तन कर, धीरे 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 एक दो लोगों के बीच और चले गए, क्या पता चलेगा, थोड़ा सा नजदीक जाता हूँ, थोड़ा सा नजदीक जाता हूँ, थोड़ा सा नजदीक करते करते नामदेव के आगे आके खड़े रह गए। अब लोग बोल रहे कि कुछ तो अलग भाव आ रहा है इस स्थान पर, कि कुछ तो दिख नहीं रहा है, पर कुछ तो अलग फीलिंग आ रही है, एक अलग सी खुशबू आ रही है, इतना सुंदर सुंदर कीर्तन हो रहा है। और वो कीर्तन में भी भगवान सिर्फ खड़े नहीं है, झूम रहे हैं, वो हाथ यहाँ से यहाँ हो गए और गोल 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 घूम रहे, कीर्तन कर रहे, कीर्तन कर रहे, और उनकी धोती खुल रही है भगवान की, यहाँ पर पीताम्बरी धोती बोले वो खोल के गिर गई, भगवान को होश ही नहीं रहा। बोले कीर्तन में इतने मग्न, भगवान को होश ही नहीं रहा, और कीर्तन करे जा रहे, कीर्तन करे जा रहे हैं। और इतने में नामदेव जी अभी कीर्तन कर रहे हैं, अपना वो आंखें बंद करके, आंखों में एकदम ग्रेविटी बहुत है कीर्तन की, और एकदम से कुछ को बोले अलग फीलिंग हो रही है, यहाँ पर कुछ तो अलग टेम्परेचर सा बना है। और जैसे ही आंख खुले, जो भगवान किसी को नहीं दिख रहे थे, वो विठल भगवान यहाँ पर कीर्तन, और नामदेव जी यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, और सामने विठल भगवान नाच रहे, राम कृष्ण हरि राम। और विठल भगवान ने जैसे ही नामदेव को देखा, विठल भगवान रुक गए। नामदेव ने विठल को देखा तो नामदेव जी रुक गए। ये है लव एट फर्स्ट साइट, दिल की धड़कन रुक जाए भगवान को देखते ही। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और नामदेव जी बोल रहे भगवान, बोले कीर्तन में भगवान, आंखों से उनके आंसू बह रहे, आंसू बह रहे, भगवान के आंखों से आंसू, बोले क्या भक्त कीर्तन कर रहा है। अभी ये वास्तविक भक्ति होगी कि जिसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही आ गए, ऐसा कीर्तन के भगवान खुद आ गए। भक्त तो पता नहीं कभी आएंगे नहीं आए, भगवान खुद भाग कर आ गए। तभी तो भगवान नारद मुनि जी को कहते हैं
अहम भक्त पराधीनो, हे अस्वतंत्र इव द्विज। बोले नारद मुनि के लोगों को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, पर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मैं तो मेरे भक्त जो है उनके हाथों से बंधा हुआ हूं। मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। मैं जो करता हूं मेरे भक्तों के हिसाब से करता हूं। साधु भय ग्रस्त हृदय भक्त 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 जनप्रिय। बोले कि मेरा वास ये वैकुंठ में नहीं है, मेरा वास तो भक्त के हृदय में है। जो भक्त मेरा सच्चे दिल से हरिनाम करता है उसके हृदय में मैं वास करता हूँ। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तम हम। मैं साधु के हृदय में, साधु मेरे हृदय में। यही हम दोनों का पोजीशन है। मत अन्यते जन जानन्ति न हम तेत्यो मनग। बोले इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं नारद मुनि। जहां भगवान, जहां भक्त मेरा कीर्तन करे मैं तो वहां पहुंच जाता हूँ। ये इसका एग्जाम्पल हमारे आचार्य बताते हैं, भक्त बताते हैं कि पतंग जब उड़ती है, अगर रोड से कोई व्यक्ति देखे तो ऐसा लग रहा है कि पतंग इंडिपेंडेंट, वो धागा दिखता नहीं है किसी को। तो भगवान उस समान है। साधारण व्यक्ति को लगता है कि भगवान इंडिपेंडेंट है, देखो भगवान अपने मर्जी के मालिक कुछ भी कर सकते, कैसे पतंग उड़ रही है। पर जो वास्तविक ध्यान से देखे तो वो डोर जो बंधी हुई है एक भक्त के हाथ में है, और वो डोर हरे कृष्ण महामंत्र की जो माला है ये है। ये पकड़ के रख के भक्त जो है भगवान को कंट्रोल करता है। भक्त जब अपनी तरफ खींचे तो वो पतंग भक्त की तरफ आए, जब लूट छोड़े तो और पतंग उड़े। ये भक्त का और भगवान का रिश्ता है। तो यहां पर नामदेव जी इतने खुश हो गए। अभी ये चीज जनाबाई ने देखी, नामदेव जी को देखे जनाबाई बोले विठल, बोले 5-6 दिन से यहाँ भटक रही हूँ, दर्शन नहीं हुए, और ये देखो ये तो यहाँ पर नाच रहे हैं। बोले मैं तो यूं वहां भीड़ में खड़ी थी। बोले जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा है वहां ये भगवान है। तो जनाबाई की आंखों में आंसू, क्या इतना सुंदर ये भगवान का प्रेम। बोले मैं राइट स्पॉट पे आई हूँ, एकदम सही जगह पे, सही घर में आई हूँ। कीर्तन समाप्त हो गया। अब नामदेव जी के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये जनाबाई है, मेरे को ऐसा चंद्रभागा नदी पे मिलेगी, अभी हमारे घर में ही रहेगी। क्या करेगी, झाड़ू पोछा खाना पीना करेगी, यहाँ पे इसको खाना मिल जाएगा और धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, अकेली है शायद। इस प्रकार ही वहां पर रहने लगी। अब रोज कीर्तन होता है वहां पर, तो नामदेव के घर रोज कीर्तन हो रहा है। रोज कीर्तन में रोज विठल भगवान आ रहे हैं, और जनाबाई रोज विठल भगवान को देख रही है, और रोज भगवान को देखते देखते दर्शन करते करते उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और गाढ़ा होते गया, और गाढ़ा होते। एक दिन तो कीर्तन के बाद जनाबाई रो रही है, अपने कमरे में बैठी बैठी बहुत रो रही। अब नामदेव जी आए, नामदेव जी के पिता है, बोले कि आप इतना रो क्यों रही हो, क्या हो गया। तो जनाबाई बोलती है कि आप लोग थोड़ा कीर्तन कम करो प्लीज। कम कीर्तन, भक्त है आप तो सच्चे भगवान के, बोले कम कीर्तन करो। बोले हाँ, आप इतना अच्छा कीर्तन करते हो, आप इतना सुंदर कीर्तन करते हो कि वो विठल भगवान वहां से छोड़कर यहाँ पर आते, इतना नाचते, उनके पैर कितने दुख रहे होंगे अभी। और ऐसे नाचते नाचते फिर वापस उनको जाना भी है, फुल नाइट में नहीं स्टे कर सकते ना, उसमें मंगला है, दरवाजा खुलेगा अंदर भगवान नहीं है बोलेंगे। तो बोले वापस घर पे तो जाना है। अभी भागते आते हैं, भागते भागते यहाँ पर इतना कीर्तन करते हैं, भागते भागते वापस मंदिर जाते हैं। पता नहीं कि उनके पैर भी दबा रहा होगा कि नहीं, मेरे को तो बस कुछ बात की चिंता हो रही है, पैर दबा रहा होगा कि नहीं। बोले नादान बालिका है, कुछ भी बोलती, पर वो तो उनके मन में बैठ गया। अभी भगवान के कोई पैर दबा रहेगा, भगवान के कोई पैर दबा रहेगा, और सो नहीं पा रही है, सोते सोते रो रही है। अब ये भाव जो जनाबाई का था कि भगवान के पैरों में दर्द, अभी भगवान के पैरों में क्या दर्द हो, लोगों के जीवन में बड़े से बड़े दर्द भगवान हटा लेते हैं, पर भक्त का ये भाव है, ये भगवान के पैरों में दर्द। इस तरह भगवान कीर्तन कर, वहां नामदेव की कीर्तन ने भगवान को मंदिर छोड़कर यहाँ बुलाया। यहाँ जनाबाई का जो चिंतन था, जनाबाई की जो चिंता थी भगवान के लिए, वो भगवान को बोले कि वो बहुत याद कर रही है मेरे को, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वापस भागे नामदेव के घर और किचन के रास्ते से आ गए जनाबाई के पास। अब जैसे भगवान को देखा, जनाबाई तो वैसे ही रो रही थी और रो रही है। बोले आप वापस आ गए। बोले आपको बहुत चिंता है ना जनाबाई कि मेरे पैर दुख रहे। भगवान ने पैर फैला दिए, बोले दबाओ मेरे पैर। भगवान साक्षात आए पैर दबाने के लिए। जनाबाई आराम से भगवान के पैर दबा रही है। और अभी जनाबाई छोटी सी बच्ची है यार, उसको तो स्तुतियां भी नहीं आती है, ना शास्त्र आते, ना श्लोक आते। अभी हम भागवत में सुना है कि जब भगवान आए तो गजेंद्र ने ऐसी स्तुति करी, ये भक्त ने वैसी स्तुति करी, तो भगवान की स्तुतियों से भगवान प्रसन्न होते। अब यहाँ जनाबाई क्या स्तुति करे, तो उनको तो हिंदी भी नहीं आती। आज से 13वीं सदी में मराठी आती होगी। तो भगवान को सोचिए क्या बोलूं, भगवान आ तो गए, इतना विचार किया, भगवान आ तो गए, भगवान के पैर दबा रही हो, भगवान इतना प्रेम से मेरे को निहार रहे, बात क्या करूं भगवान से। तो जनाबाई अपनी मराठी भाषा में बोली, जेवण घेतले का। तो क्या पूछेगी, तो खाना खाया गया, जेवण घेतले का। बोले हो घेतले। काय घेतले, क्या खाया आपने। बोले
विठल भगवान बोले बोले पनीर की सब्जी थी, पूड़ी थी, दाल चावल, पूरन पोली थी, मिठाइयाँ थी। बहुत अच्छा खाते हो आप लोग यहाँ। कल क्या खाया? कल भी वही था, पनीर की सब्जी थी, पूड़ी थी, दाल चावल था, पूरन पोली। परसों? बोले परसों भी यही था। बोले रोज यही खाते? बोले हाँ। बोले इन लोग मंदिर है, बोले मंदिर में थोड़ा ऐश्वर्य भाव में इन लोग इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, पर क्या बनाएंगे रोज? बोले कंटाला नहीं आता रोज रोज पनीर की सब्जी, पूड़ी, दाल चावल और यही पूरन पोली रोज? बोले कंटाला तो आता है, पर अभी भक्त इतना प्रेम से, बोले भक्त इतना प्रेम से तो जहर भी खिलाए तो भगवान तो खा ले। बोले जो खिलाए मैं खा लेता हूँ। बोले कुछ अलग खाना है क्या? बोले हाँ खा। ला बैठो मैं बना दूँ। रात को कितना 12-1 बजा रहेगा, वो किचन में गई, खाना वाना धीरे धीरे बनाया और बना के लेके आई विठल भगवान के आगे रखा। 7-8 साल की बच्ची को पनीर की सब्जी या पूरन पोली नहीं बना सकती थी, इसने तो नॉर्मल सा रोटी सब्जी बनाया होगा और वो भगवान को आगे दे दी। और भगवान वो जो पनीर खाते हैं, पूरन पोली खाते हैं, जो पूड़ियां खाते हैं घी में तली हुई, वो यहाँ पर सूखी सी रोटी है जिसमें शायद घी भी नहीं लगा है, वो और एक साधारण सी मिर्ची तेल नमक वाली सब्जी है, वो तोड़ तोड़ के चटकारे ले लेके खा रहे। बेस्ट जना भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इतना तो स्वादिष्ट मंदिर में भी नहीं होता है। वेरी गुड। बोले कल से रोज आना, रोज बनाओ। बोले हाँ, ये खाने के लिए तो मैं रोज आऊंगा वहां का खाना छोड़ के। भगवान ने बड़े आनंद से खाया। जैसे जैसे सुबह का समय हो रहा था तो भी विठल भगवान बोलते हैं ना भाई मैं जाता हूँ, क्योंकि वो द्वार खोल देंगे, मंगला का शुरू हो गया। भाग गया बस। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, कहीं समय लंबा बीत गया। रोज रात होती है, जैसे शयन पट बंद, भगवान से भाग गए पीछे की दरवाजे से। रुक्मिणी शक करने लगी, रुक्मिणी मियाँ शक करने लगी। बोले आप रोज रोज रात को ये भाग जाते हो, मतलब ये क्या है? कहाँ जाते हो? मंगला के पहले आते हो और जैसे शयन बंद होते भागे, क्या है? तो भगवान विठल बोले कि अरे एक भक्त मेरी यहाँ पर रहती है, जनाबाई नाम है उसका, इतना प्रेम है उसका मेरे प्रति, उसके हृदय में इतना प्रेम है कि मैं यहाँ रह नहीं सकता, मेरे को जाना पड़ता है। वो रोज मेरे चरण दबाती है, मुझे प्रेम से खाना खिलाती है। अभी जनाबाई खाना तो देती थी, पर जनाबाई के मन में हमेशा एक भाव रहता था, कभी ऐसा मेरे को तो मौका मिले कि मैं भी रोटी तोड़ूं, वो सब्जी लूं और अपने हाथ से विठल को खिलाऊं। पर थोड़ा डर लगता था, भगवान नाराज, भगवान है आखिरकार, भगवान तो भगवान है, बोले नाराज हो गए तो कंट्रोल करके रखते। अभी आज रुक्मिणी मैया ने रोक दिया। विठल भगवान बोले मेरे को जल्दी जाने दो, मेरे लिए खाना बना रही होगी। बोले ऐसा भक्ति है उसके अंदर, ऐसा प्रेम है कि आप मंदिर छोड़ के जा रहे हो तो मुझे भी उसके दर्शन करने। रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी की अवतार, बोलते मुझे उसके दर्शन करने, मुझे ले चलो। यहाँ तो मैं भी खाना नहीं बनाती हूँ, ये भक्त खिलाते हैं। बोले ऐसा उसका सौभाग्य आपको खाना खिलाई। बोले मेरे को बेटा, बोले बेचारी छोटी सी है यार, मुश्किल से जैसे तैसे मेरे लिए 2 रोटी सब्जी बना दी, अभी आप साथ में आ गई, आपके लिए और आप 2 रोटी खाओगे, वो कितना बनाएगी, थक जाएगी, आप मत आओ। रुक्मिणी मैया बोलती नहीं, आना तो चलो, खाना मत खिलाना, दूर खड़ी रह के दर्शन तो करोगे नहीं। हाँ बोले कि जाओ, दूर खड़ी रहना, अंदर हम लोग के नजदीक मत आना, वरना फिर वो जो भाव है भक्त का भगवान के प्रति, जो प्रेम हमारा ऐसा गाढ़ा हुआ, उसमें भंग आ जाएगा। बोले ओ लक्ष्मी देवी आ गई, अरे आप दूर खड़ा रहना। अब दोनों चले गए, आज पति पत्नी दोनों जनाबाई के घर गए। रुक्मिणी मैया तो दूर खड़ी हुई है, विठल भगवान ने एंट्री की। यहाँ पर जनाबाई ने बहुत सुंदर भोजन वगैरह बनाया है। और इस बार आज जनाबाई ने मन में सोच लिया, आज तो मैं अपने हाथों से खिला के रहूंगी, नाराज हो तो हो, मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से भगवान को कुछ खिलाऊं। अब भगवान खा रहे हैं, जनाबाई ने अरे विठल विठल ये टेस्ट क्या, ये टेस्ट क्या, ऐसे करके कुछ तो अंदर से एक आइटम लेके भगवान के मुंह में डाल दी। भगवान ने आ करके खा लिया और जैसे ही मुंह में निवाला रखा, दोनों एक दूसरे को देख के स्तंभ हो गए वहां पर। बोले भक्त मेरे को अपने हाथ से खाना खिला रहा है, भक्त सोच रहा है मैं अपने हाथ से भगवान को खाना खिला रही हूँ। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों से झर 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 आंसू बह रहे, दोनों एक दूसरे को प्रेम इतना है। और वहां पर रुक्मिणी देवी बोले ऐसा सौभाग्य तो बड़े बड़े संतों को नहीं मिल रहा है, जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान को खाना खिला रही है ये लड़की, इसकी उम्र क्या है, इसमें क्या क्वालिटी, क्या गुण है, पर एक ही गुण है, वो है भक्ति, वो है हरिनाम। रोज बस भगवान के लिए खाना बना देती तो अभयंग गाती थी, भगवान के लिए अच्छे अच्छे कीर्तन मराठी में लिखे हुए वो गाती थी। वो अभयंग, वो कीर्तन सुन के विठल जो है यहाँ पर आ गए और इसके हाथ से खाना खा रहे हैं। रात को 12 बजे भगवान को भोग नहीं लगता है, रात को 1 बजे भगवान कोई खाना नहीं खाते हैं, पर प्रेम से खिलाए तो कोई समय, कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई प्लेस मैटर नहीं करता है। प्रेम से खिलाए पर भगवान कभी भी खा लेते हैं। वहां भले ही पेट भर के खाना खाया है, हमारे यहाँ आकर फिर भी उतना खाए। एक जन ने बोला कि
कि हम लोग भगवान को रोज भोग नहीं लगाते। बोले क्यों? बोले भगवान मंदिर में इतना खाते हैं, इतने सारे भक्त खिलाते हैं, बोले मैं भी खिलाऊंगी तो पेट खराब हो जाएगा, तो मैं तीनों टाइम भोग नहीं लगाते, खाली बैठे हैं। तो ऐसा भाव नहीं होता कि भगवान का पेट भरा हुआ है, वो हम प्रेम से खिलाएंगे तो भगवान खा लेंगे। तो इस प्रकार और कुछ दिन बीत गए। अब रुक्मिणी मैया नहीं, जनाबाई, अब भगवान के लिए खाना बनाना होता है तो चक्की होती है, ऐसा नहीं उस समय ऐसा कोई आटे का कोई मशीन ऐसा था नहीं बड़ा चक्की के एक साथ में एक महीने का हो गया, वो तो रोज पीसते थे, रोज बनाते थे। तो जनाबाई पीसती थी, कृष्ण आते थे, पीछे बैठते थे, ऐसा खड़े रह के टेका लेके जनाबाई को देखते थे। जनाबाई अभ्यंग गाती थी सुंदर सुंदर, और ये ऐसा टेका लेते थे। फिर जनाबाई एक दिन अभ्यंग गाते गाते रुक गई। कृष्ण आए, कृष्ण बोले कि अरे रुक क्यों गई, और कीर्तन करो और अभ्यंग गाओ। जनाबाई बोलती यार मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, एक तो ये चक्की पत्थर की इतनी भारी भारी होती है, इसको पीसना होता है और उसके ऊपर गाना भी होता है, फिर खाना भी इतना मेरे से नहीं होगा। अभी देखो, अभी पहले प्रेम ऐसा बढ़ गया कि अपनापन में ऐसा है कि एक दूसरे के साथ मस्ती भी शुरू हो जाती है। बोले अब मेरे से नहीं होगा। बोले तो कृष्ण बोलते ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आटा बना, मैं गेहूं पीसता हूँ, तू अभ्यंग गा। बोले हाँ ये बेस्ट है, आ जाओ। अभी कृष्ण बैठे हैं, पीस रहे, जनाबाई गा रही है। बोले आपने फोटो देखा होगा ऐसे, बहुत सुंदर फोटो है जनाबाई का और विठल भगवान का। तो भगवान पीसते हैं, जनाबाई गाती है। अभी भगवान है, वो तो भगवान है, इतने गहने वहने पहने हुए हैं। अभी वो पीस रहे तो छन 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 आवाज भी आ रही है भगवान की चूड़ियों की, गले में हार की। तो जनाबाई बोलती है ऐसा तो नहीं चलेगा, ये इतना आवाज नहीं चलेगा, सो रहे हैं नामदेव जी, उनका पूरा परिवार सो रहा है, रात को उठ गए तो। बोले ये सब उतार दो। कृष्ण ने अपना मुकुट साइड में रखा, अपने गहने सारे उतार के साइड में रखे, और वो अभ्यंग आ रही है और ये पीस रहे हैं, ये गेहूं पीस रहे हैं। और यही दोनों के ऐसे प्रेम के आदान प्रदान में कब सुबह के 4 बज गए, कब 4:30 बज गए, वो विठल भगवान को सुधी नहीं रही। आज तो बोले मंगला होने वाली है, जाना है। अब मंगला के पहले इन लोग यहाँ पर घंटी बजाना शुरू करते हैं, एक संकेत जाता है भगवान को कि अभी उठाने आ रहे हैं। अलार्म होती है, जैसे हमारी अलार्म होती है फोन की, ऐसे घंटी बजाती है अलार्म। अभी जैसे ही घंटियां बजना शुरू हुई, विठल बोले अरे आज तो लेट हो गए काम पे। अब तो टाइम भी नहीं है नया कपड़ा पहनने का। कभी कभी स्कूल में हम लोग जाते थे, कभी लेट होते थे, बोले नहाएंगे आके, अभी फटाफट स्कूल का कपड़ा पहनो और भागो यहाँ से स्कूल। ऐसे स्कूल चले जाते थे। तो भगवान बोले अभी कपड़ा वपड़ा गहने बाद में पहनेंगे, जरा भाई एक चद्दर दे दो अपने को, चद्दर ओढ़ के भाग जाता हूँ, पहचाने ना। तो गहने यहीं पड़े रहे। जना भाई की काले, अभी ये काले ढाकू और काली चद्दर पता भी नहीं चल रहा पहनी कि नहीं, यूं ही फिर भी तो छुपाना तो है कैसे कैसे करके। तो चद्दर उठी फटाफट, वो रुक्मिणी वापस बैक गेट पे खड़े, बोले जल्दी आओ यार, बस खुल ही रहे हैं, चाबी डाल दी है। भगवान पीछे से भाग के फटाफट आए खड़े, वो चद्दर उतारना भूल गए, एकदम एंड मोमेंट हो रहा है ना। तो भगवान वही चद्दर ओढ़े, काला कलर की गहने वहने पहने नहीं है, खड़े, और यहाँ पर पट खुल गए। श्री रुक्मिणी विठल भगवान की जय। जय बोला तो गहने का है भगवान के। सब लोग हाहाकार मच गया मंगला के समय। बोले भगवान के गहने चोरी हो गए, भगवान के गहने चोरी हो गए, चोर 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 चोर, चोर की घड़ी चोरी हो गई आज तो, चोर चोर। नामदेव वहां पर बैठे थे, नामदेव बोले कि भगवान ने कुछ चद्दर ओढ़ी हुई है। बोले ये तो जनाबाई की चद्दर है। तो नामदेव जी के अंदर कैसा भाव कि भगवान जाते हैं जनाबाई को मिलने के लिए, इसलिए उनकी चद्दर ओढ़ के आए। पर सबका भाव भी एक जैसा नहीं होता ना। लोग बोलते हैं कि जनाबाई की चद्दर है, वो चोरनी हुई है, रात को आई थी यहाँ पर और गहने वहने भगवान के उतार लिए, पर हर चोर अपने एक निशाने छोड़ के जाता है, कोई चद्दर छोड़ के गई है, भगवान को उड़ा के गई है, भगवान को टोपी पहना दी इसने, आज चद्दर उड़ा दी भगवान को। बोले चलो नामदेव जी के घर चलो। ये अभी सुबह का 4 बज रहा, अंधेरा है, मशालें जल रही हैं, इतने सारे लोग जनाबाई करते करते सब जनाबाई के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, जनाबाई ने खोला दरवाजा। बोले क्या हो गया? बोले तुमने भगवान के गहने चोरी किए। बोले मैंने कौन से गहने, मैंने कोई गहने चोरी नहीं किए। अंदर चलो, देखा किचन में पड़े गहने तो। क्यों जनाबाई के भी दिमाग से निकल गया, सब इतना घाई में हुआ ना कि भगवान ने सोने के गहने उतारे थे, वहीं पड़े हैं। अभी देखा कि इधर गहने, यही चोर है, पकड़ के हाथ खींचे मार रहा है। अभी ये कथा हम शॉर्ट में करें, बाकी जनाबाई कुछ 80-90 साल यहाँ पर रही है, और इस दौरान ये सारी की सारी लीलाएं हुई है पूरे जीवन के साथ। ये एंड की लीलाएं हैं उनकी, कि उनको चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया। बोले चोर को अभी क्या सजा देनी है? बोले मृत्यु दंड होगा ऐसा। भगवान साक्षात विठल के गहने चुराए हैं। अभी राजा के घर चोरी हो तो राजा तो मृत्यु दंड ही देता है, तो यहाँ पर तो राजा विठल ही है हमारे, तो बोले राजा के घर चोरी हुई है, इसको तो मृत्यु दंड दी जाएगी। तो सब लोग ने एग्री किया। कि नामदेव बेचारे रोके तो रोके कैसे, समझाए तो समझाए कैसे, और जनाबाई ने भी नहीं कहा कि ये विठल आए थे छोड़ के गए, बोले कि फिर परेशानी होगी, फिर लोग बोलेंगे अरे ये तो साक्षात भगवान है, फिर और मजा नहीं आएगा फिर वो।
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फिर खंबा, एक बड़ा सा खंबा तैयार किया गया, बोले इसके ऊपर बांध के जला दो इसको। बांध दिया उसके ऊपर। पर भगवान कभी अपने भक्त के साथ गलत थोड़ी होने दे सकते हैं। वो जो खंबा था वहाँ पर, वो उसके अंदर से विठल भगवान प्रकट हुए और वो खंबा विठल भगवान में परिवर्तन हो गया और जनाबाई भगवान के अंदर ही समा गई और वापस अपने धाम चली गई। तो ऐसे एक और भक्त हुए पंढरपुर में। पंढरपुर के बाजू में एक गांव है पैठन नाम का। तो वहां पर ये भक्त हुए संत एकनाथ जी महाराज। सुना हुआ आप लोगों ने, सुना होगा एकनाथ जी महाराज के बारे में? कितने लोगों ने सुना एकनाथ जी के बारे में? ऐसे ही मुंडी ला रहे थे। कितने लोगों ने नहीं सुना है? आज सुन लीजिए। तो एकनाथ जी महाराज जो है ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। विश्वामित्र गोत्र में उनका जन्म हुआ था और बड़े भक्तिमय आदमी थे। भगवान का नाम संकीर्तन वगैरह उनके वहाँ शुरू रहता था। एकनाथ जी की गुरु परंपरा कुछ ऐसी है कि भगवान नारायण से शुरू होती है। नारायण से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि से दत्तात्रेय। बंद किया था। हरे कृष्ण। तो दत्तात्रेय से भगवान, और दत्तात्रेय भगवान के 3 शिष्य हुए। उनका नाम था शस्त्र अर्जुन, यदु और जनार्दन स्वामी। अभी जनार्दन स्वामी के जो है परंपरा में एकनाथ जी महाराज आते हैं। ठीक है। अभी एकनाथ जी महाराज पैटर्न में रहते थे और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज के फॉर्म में कि किस प्रकार लोगों को पता चलता था कि ये वास्तविक भगवान के भक्त है। तो एक बार ऐसा हुआ कि पैठन गांव में एक ब्राह्मण आया। अभी ये ब्राह्मण आया ये सोचने से कि ये पैठन गांव है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे सभ्य लोग रहते हैं, तो यहाँ पर लोगों के लड़के होंगे तो उनका जनेऊ संस्कार करूंगा। वो जनेऊ पहनाता ना, बोले जनेऊ संस्कार करूंगा तो मिल जाएंगे उस समय के कितने होते होंगे 10, 20, 30 रुपए जो भी दक्षिणा बोले मिल जाएगी। तो ये भाव से वो ब्राह्मण उस गांव में आया और यहाँ वहाँ गांव में घूम रहा था। तो उस गांव में कुछ बड़े से दुष्ट लोग होते थे जो एकनाथ जी से बड़ी नफरत करते थे। बोले काय का संत, काय का साधु, ढोंगी है, होता ही है ना। हम भी कहीं पे माला लेके घूमते, बोले इसको हमारे ढोंगी है। तो हर जगह कुछ ऐसे दुष्ट आदमी रहते हैं जो भक्तों को अपशब्द बोलते रहते हैं। तो ये ब्राह्मण वहां पर आया, तो दुष्ट आदमी ने देखा कोई नया आदमी आया गांव में, बोले भाई क्या चाहिए, क्या किसको ढूंढ रहे हो, क्यों आए हो? तो ब्राह्मण बताया कि जरा थोड़ा कुछ दान कहीं पे मिल जाता, किसी का जनेऊ संस्कार है तो मैं कर दूं, तो थोड़े पैसे मिल जाते तो मेरा घर चल जाता, बस उसी भाव से आया। तो दुष्ट आदमी बोले पैसे चाहिए? बोले एक कार्य है, करोगे? 200 रुपए देंगे। बोले 200? उस जमाने के 200? बोले क्या कार्य है, बोलो, कुछ भी कार्य कर दूंगा, 200 रुपए दे दो। बोले हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है एकनाथ नाम का, बड़ा ढोंग करता है भक्त होने का, उसको गुस्सा दिला के दिखा दो हमको बस। वो गुस्सा हुआ मतलब हम प्रूफ कर देंगे पूरे संसार को ये ढोंगी। वो गुस्सा हुआ तो 200 रुपए आपके। बोले बस गुस्सा दिलाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। बोले रोज देवी को गुस्सा दिलाता हूँ तभी तो यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर वो बोले कहाँ है घर? बोले वो तरफ एकनाथ जी का घर है, जाओ। तो ये गए। अभी जाते ही काम शुरू करना है, बोले गुस्सा दिलाना है। अभी कैसे गुस्सा दिलाए? एकनाथ जी अपने घर में मंदिर बना हुआ था उनका, मंदिर में बैठे थे और ध्यान में थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। बाजू में एकनाथ जी की पत्नी गिरिजाबाई थी, चंदन घिस रही थी। ये भागते हुए घर में एंट्री किए और चप्पल भी नहीं उतारे, चप्पल पहने हुए भागते भागते आए। गर्भगृह जो मंदिर था एकनाथ जी का उसमें घुसे और एकनाथ जी के गोदी में जाके बैठ गए। पूजा के समय कोई इस प्रकार आकर चप्पल पहन कर मंदिर में घुसे डिस्टर्ब करे तो गुस्सा तो आना लाजमी है। तो एकनाथ महाराज ने जैसे ही आंखें खुली, बोले गिरिजाबाई देखो ये ब्राह्मण का प्रेम तो देखो हमारे प्रति, चप्पल उतारना ही भूल गया, सीधा आके हक कर रहा है मेरे को। बोले ऐसा ब्राह्मण, ऐसा मेहमान घर में आए। बोले और क्या चाहिए? बोले ब्राह्मण बोले तो उल्टा काम हो गया। बोले तो गुस्सा नहीं हुआ तो तारीफ समझ रहा है। बोले कुछ तो करना पड़ेगा। बोले रहते हैं 3-4 दिन, बोले मेहमान बन के रहते हैं, कभी ना तो कभी गुस्सा दिलाऊंगा इसको। बोले एकनाथ जी महाराज की सबसे बड़ी खासियत थी
जीव दया, लोगों की सेवा करना, वो सेवा भाव उनका बहुत था। कोई घर में आए तो भूखा न जाए, जो रहना है जितने दिन रहो, जो खाना खाओ, दान करने की प्रवृत्ति, ये एकनाथ महाराज की बहुत अच्छी एक गुण था उनका। ये ब्राह्मण बोला मैं रहूंगा 3 दिन। आप बोले रहो, बिंदास रहो, आपका ही घर है। एक सोच रहा है कैसे इनको गुस्सा दिलाऊं, कैसे गुस्सा दिलाऊं। 1-2 दिन हो गया, सांझ का समय हुआ, बोले भी खाना खाने, डिनर का समय हो गया, खाना खाने बैठे, सब आगे अपना हाथ पैर धोकर बैठे हैं। अभी गिरिजा बाई है तो उन्होंने भाखरी वाखरी बना के लाई, दोनों के थाली में परोसी, एकनाथ जी के और उस ब्राह्मण ने के थाली में परोसी, फिर घी लेके आई। तो घी जैसे ही ब्राह्मण की थाली में वो घी डाल रही थी, तो खड़े खड़े घी डालना मतलब वो झुकी हुई थी ऐसा घी डालने के लिए। तो ये ब्राह्मण कूद के गिरिजा बाई के कंधे पे बैठ गया, चल गए गोवेश। ये अभी तो बोले गुस्सा होंगे, किसी के बीवी के कंधे पे चढ़ के बैठा हूँ, बोले अब तो ये बहुत गुस्सा होंगे, गुस्सा पीट देंगे शायद अभी तो। पर 200 रुपए का सवाल है, खा लेंगे, मार गया है, 200 रुपए मिल रहा है। तो एकनाथ जी महाराज बोले, क्या बोले मालूम है? गिरिजा भाई संभाल क्या, ये गिरने नहीं चाहिए ऊपर से। गिरने नहीं चाहिए मतलब क्या? वो कूद रहे पीठ के ऊपर चढ़ के। गिरिजा भाई बोलती है टेंशन मत लो, मेरे बच्चों को मैंने ऐसे ही कंधे पे बांध के काम किया है, बोले तो मेरे पुत्र के समान है, कंधे पे बैठा है, इसको गिरने नहीं दूंगी, इधर बिठा के सारा काम करूंगी। ये पति पत्नी का जो भाव, सेवा का भाव ये है। ये भाव देख के ब्राह्मण बोले इनको तो गुस्सा दिलाना इम्पॉसिबल है बोले। और वो गुस्सा दिलाने की भावना ही चली गई, वो तो वहां से कूदे और एकनाथ जी के चरणों में गिरे, बोले क्षमा क्षमा क्षमा। बोले कुछ लोगों ने लालच मेरे को दे दी आपको गुस्सा दिलाने के लिए, पर अब मैं समझ गया हूँ कि आपका जो भक्ति का लेवल है, सेवा भाव का जो लेवल है, वो टॉप है सबसे। बोले अभी एकनाथ जी बोले अभी आपने मेरे को गुस्सा तो नहीं दिलाया, तो वो आपको 200 रुपये नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं देंगे। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, अब जिस भाव से मेरे घर आए हो वो मैं पूरा करूंगा, जितने पैसे घर में ये पैसा है, और ये पैसे तो ले लो, मैं उनके पास से भी 200 रुपये दिलवाऊंगा। मैं कैसे? बोले आप काम करते हैं, हम चलते हैं, उनके सामने जाते हैं, आप मेरे को 2-3 थप्पड़ मारना, मैं थोड़ा गुस्सा होने की एक्टिंग करूंगा, फिर 200 लेके आप चले जाना। सोने पे सुधार गए, यहाँ से भी इनकम, वहां से भी इनकम। गए वो दुष्ट आदमियों के पास गए, और वहां पर एकनाथ जी ने थोड़ा एक्टिंग किया, गुस्सा होने का एक्टिंग किया, और फिर वो लोगों ने 200 रुपये दे दिए और वो अपना चलते बना। तो ये एकनाथ जी का सेवा भाव है। एक और ऐसी कथा आती है, पैठन गांव में गोदावरी नदी है, तो एकनाथ जी रोज वहां पर स्नान करने जाते थे। अभी जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में एक यावन रहता था। अभी वो यावन ना, जो म्लेच्छ जाति का यावन जो है, उसको बड़ी नफरत एकनाथ जी से। एक दिन बोले आज तो इसको मैं गुस्सा दिला के ही रहूंगा, इसका जो तपस्या है वो भंग करके ही रहूंगा। एकनाथ जी गए, गोदावरी नदी में स्नान करके वापस आ रहे थे, तो ये यवन ने थूक दिया उनके ऊपर। यवन की ने थूका हुआ, बोले अपवित्र हो गए, तो एकनाथ जी को वापस स्नान करने जाना पड़ेगा। वापस स्नान करने गए, कई दिनों तक ऐसा चला। ये यवन बोली तो गुस्सा ही नहीं हो रहा है, कितना थूक किया मुंह थूक के, तो ये तो गुस्सा नहीं हो रहा। बोले आज तो कंटिन्यू थूकते ही रहूंगा, जब तक गुस्सा नहीं हो तब तक यहीं स्नान करवा दूंगा इनका। आए, एक बार थूका, वापस स्नान करने गए, 2 बार थूका, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, एक ही टाइम में वो 50 बार स्नान करके आए। 60, 70, 80, 90, 100, 108वीं बार थूका। अब तो उसका हालत खराब हो गया थूकते थूकते, ये काय नहीं, ये थक नहीं रहे स्नान करते करते। अभी इस 108वीं बार जब स्नान करके आए, तब ये यवन जी बोलते, चरणों में गिर के बोले क्षमा करना साधु महाराज। बोले मैं थूकते थूकते थक गया, आप स्नान करते करते नहीं थके। बोले ऐसी कैसी भक्ति आपकी, ऐसा कैसा आपके अंदर ही जो गुस्सा कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, बोले जरा बताओ यार, आप गुस्सा क्यों नहीं हुए? एकनाथ महाराज क्या बोलते पता है? अरे महाराज, बोले मेरे कई जन्मों के पाप है, बहुत पाप किए होंगे मैंने, वो एक बार स्नान करने से थोड़ी धुलते हैं भाई। कि तो आप भगवान के रूप में आए हो, एक ही समय में 108 बार लोग माला नहीं घुमा सकते, एक जगह बैठे बैठे 108 बार हरि नाम नहीं ले सकते। आपने 108 बार गोदावरी का स्नान करवा दिया, आप तो भगवान के रूप में आके मेरे सारे पाप मिटा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यवन रोने लग गया, बोले अरे ऐसी भावना, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति और समाज के लोगों के प्रति, ऐसा प्रेम, वो तो बोले आज से मैं आपका शिष्य एक्सेप्ट। ठीक है। एक बार और ऐसा सांझ का समय था, अभी पैठन गांव से बहुत सारे यात्री गुजरा करते थे। एक बार ऐसे 4-5 यात्री आ गए, रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए।
किसी ने बोल दिया कि एकनाथ का दिल बड़ा है, घर भले छोटा हो, दिल बहुत बड़ा है, बोले आप वहाँ चले जाओ, वो आपको रख लेंगे, पूरी सेवा करेंगे। यात्री बोले ठीक है, रात को पहुँच गए एकनाथ जी के घर। अभी वो समय बरसात का समय था और उस दिन इतनी बरसात गिरी थी कि चूल्हे के अंदर जो लकड़ी डालते हैं खाना बनाने के लिए वो पूरी पिघल सी गई थी, एकदम खत्म हो गई थी, तो खाना ही नहीं बना पाए लोग घर में। अब 4 यात्री आ गए, एकनाथ जी का और उनकी पत्नी गिरिजा बाई का सेवा भाव ऐसा, बोले अभी यात्री आए तो कुछ खिलाना तो पड़ेगा। गिरिजा बाई बोले क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, आग कैसे जलाऊं मैं। पहले तो इनको नहाना होगा, बारिश में भीग के आए, ठंड से मर रहे हैं, इनको नहाना है। तो एकनाथ जी ने बोला मेरा सोने वाला जो खाटला है, खाटला बोलते हैं लकड़ी से बना हुआ होता है पलंग, उसको तोड़ दो। उसने क्या तोड़ दिया, लकड़ी का बेड था वो तोड़ दिया, उसको जला के गर्म पानी किया उनको नहाने के लिए। अब नहा लिए तो अब खाना खिलाना है, बोले पलंग तो एक था वो भी तोड़ दिया, सो तो लेंगे नीचे पर इनको खाना क्या खिलाए। बोले एक कमरा जो वो साइड वाला लकड़ी के घर हुआ करते थे उस समय, मतलब पूरा घर लकड़ी से बने, बोले एक साइड वाला कमरा है उसको तोड़ दो। वो कमरा तोड़ के उसके दीवारों से लकड़ी निकाल के चूल्हा जलाओ और इनको खाना खिलाओ। उन्होंने किया ऐसा, घर तोड़ के जला के खाना यात्रियों को खिलाया। और ये ब्राह्मणों ने देखा, बोले ऐसा तो व्यक्ति आज तक जीवन में नहीं देखा। सोने की शैया तोड़ दी, रहने का घर तोड़ दिया, खाली यात्रियों की सेवा के लिए। सेवा भावों का। अभी एकनाथ महाराज के एक शिष्य रहते थे यही पैठन गांव में। ये इनका भाव भी, एकनाथ महाराज के शिष्य है तो शिष्य भी वैसे ही होंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। तो इतना भगवान के प्रति उनका श्रद्धा कि हर अभी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर कोई भी जीव, इंसान भी नहीं, जीव, गाय बैल कोई भी दिखे, कुत्ता, उसको दंडवत मार देते। इसके हृदय में तो भगवान वास करते हैं, परमात्मा वास करते हैं, तो उनका पूरा दिन ऐसा दंडवत मारने में गुजरता था। तो लोग मजाक में बोले दंडवत बाबा है, दंडवत वाले बाबा है, तो जिसको भी देख के दंडवत मार दे, जिसको भी देख के दंडवत मार दे, पागल बाबा। गांव के लोग हैं, बोले एक दिन कुछ लोग जगह में बोले इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या मजाक उड़ाते, बोले इसको लेके चलते एक जगह पे, लेके गए, दंडवत बाबा जरा आइए हमारे साथ, काम है। बोले क्या काम है, चलो चलो। गए तो एक सूखी जमीन थी, वहां पर एक मरा हुआ गधे का शरीर पड़ा था। बोले मारा दंडवत मारिए ना, मरे हुए गधे को दंडवत मारिए ना। उन्होंने ऐसा बोला भी नहीं कि मरा हुआ है, मरे हुए का दंडवत मारोगे, तो गधे की लाश है। पर जो दंडवत बाबा थे, जो एकनाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने गधे को दंडवत मार दिया। और जैसे ही उन्होंने गधे को दंडवत मारा, वो गधा ढैचू 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 खड़ा हो गया, भाग गया वहां से। लोग शौक हो गए, बोले इंसानों को तो ये दंडवत मारता था, मरे हुए जानवर को दंडवत मार रहे हैं, जानवर जिंदा हो गया। जैसा गुरु वैसा चेला, पैरों में गिर गए। ये खबर जो है एकनाथ महाराज के पास पहुंची। एकनाथ महाराज बड़े गुस्सा हुए, आए अपने शिष्य के पास, ये आप क्या कर रहे हो। बोले मैं तो दंडवत मारा हूं, मैं मरा हुआ हो या जीवित हो, मैं तो हर शरीर में ये भगवान एक परमात्मा के दर्शन करता हूं, मैंने दंडवत मार लिए। बोले आपने दंडवत मार लिए, कोई मरे हुए जीव को जिंदा कर दिया, ठीक है, उस जीव का फायदा है। 2 चीजें इसमें प्रॉब्लम है। क्या? एक तो आप प्रकृति के साथ खेल रहे हो, प्रकृति ने यदि उसको मार दिया तो आपको जीवित करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा, लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। गधे को जिंदा किया, कल कोई अपने मरे हुए बच्चे लेके आएगा, जिंदा करो, मरे हुए माता पिता उनको लेके आएगा, अड़ोस पड़ोस के, तो यहाँ लाशों का ढेर लगा होगा। आप दंडवत मारते रहना, जिंदा करते रहना, आपकी भक्ति का तो हरिगुण हो गया, बोले खत्म भक्ति, तो ये सिद्धि आपको नरक की ओर लेके जाएगी। वो तो बड़ा हैरान हो गया, बोले हाँ ये तो बड़ी गलती कर दी मैंने। वो तो एकनाथ जी महाराज के चरणों में गिर गया, बोले गुरुदेव अभी कुछ उपाय बताइए, गलती तो कर दी, उपाय क्या है इसका। बोले एक ही उपाय है, समाधि ले लो, यहीं पे खत्म करो अपना जीवन। उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छा है कि जितनी भक्ति है उसमें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने तो एकनाथ जी के चरणों में गिरे गिरे भगवान का ध्यान करते करते अपना शरीर त्याग दिया और समाधि में प्रवेश हो गए। अभी गांव के लोग बड़े गुस्सा हो गए। एक तो जादूगर डॉक्टर मिला था, उसको भी मार दिया एकनाथ जी ने, बोले भला देख ही नहीं सकते ये तो किसी का। तो बड़े बोले तुम पाखंडी, सबसे बड़े अपने शिष्य के साथ तुमने ऐसा किया, ये तो बहुत गलत है। बोले ऐसा नहीं है, पर कारण बताया, ये रीजन है। बोले बड़े संत बनते घूमते हो तुम, संत हो, प्रूव करो संत हो। बोले कैसे प्रूव करूं। बोले एक बहुत बड़े संत हुए थे महाराष्ट्र में, संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने भैंस के मुख से वेद उच्चारण करवाए थे। ऐसा कुछ तरकीब करो तो माने कि आप संत हो, आपने सही किया जो किया। बोले किसके मुख से बुलवा रहा है वेद, बोलो मुख से वेद नहीं बुलवा रहा, एक बार हम मान ले भैंस वेद बोल देगी,
बोले शिव जी के मंदिर चलो। शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी बैठा है, इस नंदी को घास खिलाओ, ये घास खाए तो माने आप संत। अभी एक मरा हुआ एक बार जिंदा हो जाए, मूर्ति को घास। अभी क्या करें, उन्होंने घास उठाई, नंदी जी को हाथ करा, नंदी जी घास खा ली और वो नंदी का मुख खुला, जुबान बाहर निकली और घास खाई और बैठ गई। लोग तो अचंभित हो गए, बोले मूर्ति को घास खिला दिया। अभी बद्ध जीव है, उनके लिए भगवान की मूर्ति यदि मूर्ति माने तो मूर्ति रहेगा जिंदगी भर। भक्त यदि उसमें वास्तविक भगवान को देखे तो भगवान साक्षात वहां खड़े हैं। तो जैसी भावना से हम उस मूर्ति को देखते हैं, उस पत्थर को देखते हैं, वैसी भावना भगवान को देखते हैं। अब लोग तो चले गए। अब एक नाथ जी महाराज बोलते, नंदी जी आपने घास तो खा ली, पर लोग अभी आपको जीने नहीं देंगे। ये सिद्धि आपको यहाँ पर जीने नहीं देगी। कल वो भीड़ जमा होगी आपके कान में, मंत्र फूक फूक के, इच्छाएं फूक फूक के, आपका कान खराब हो जाएंगे। क्या करूं एकनाथ जी? बोले जाओ गोदावरी नदी में डूब के मरो, आत्महत्या करो, यहाँ से जाओ, इस जगह छोड़ो, वरना कल लोग जीने नहीं देंगे। जैसे आ गया नंदी जी खड़े हुए और गोदावरी में जाके आत्महत्या कर। भक्त का ऐसा भाव, भगवान की ऐसी लीला। एक बार एक नाथ जी अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ यात्रा करने के लिए गए। बोले पहले काशी विश्वनाथ जाएंगे, काशी से रामेश्वर जाएंगे। अब तो चलिए काशी गए तो वहां से गंगा जल भरा बोतल में, एक बड़ा सा बोतल लिया, परिवार पूरा गंगा जल भरा। अभी चलते चलते रामेश्वर की तरफ जा रहे हैं। वो बीच में देखा एक बहुत सूखा स्थान आया और वहां पर एक गधा तड़प रहा है, प्यास लगी, उसके पास पानी नहीं, तड़प रहा है। अभी उस समय ऐसा तो नहीं था ना, कभी भी मन पड़े जाओ, दुकानों में गंगा जल बिक रहा है, 20 रुपए का 30 रुपए का गंगा जल की बोतलें, पता नहीं था गंगा जल है भी कि नहीं है, टैप वाटर है घर का भर के रख दिया, वो तो हम गारंटी भी नहीं है। पर उस समय तो ऐसा था, कभी कभी कोई तीर्थ स्थान जाते थे, सालों में एक आध बार वहां से गंगा जल भर के लाते थे, उसको कहीं दिनों तक उसको इस्तेमाल करते थे, बूंद बूंद के हिसाब से आचमन वगैरह में डाल के उसको इस्तेमाल किया जाता था। अभी एक बॉटल भर के लाए हैं। एक नाथ जी ने बोला उनका बेटे, अभी उनके परिवार का ज्यादा स्पष्ट, पुत्र और पुत्री का नाम ज्यादा स्पष्ट नहीं पे वर्णन नहीं है, हमने जिस कथा में सुना था उनका नाम उद्धव बताया गया उनके पुत्र का। तो उद्धव को बोला, उद्धव लाओ लाओ पानी लाओ। पिताजी काशी का गंगा है ये। बोले गंगा हो यमुना हो, ये गधा मर रहा है। पानी लाया, गंगा का सारा गधे को पिला दिया, गधा एकदम खुश हो गया, भाग गया वहां से। एक नाथ जी अपने परिवार की ओर मुड़े और उद्धव को कहा, उद्धव बचपन से मैं ज्ञान सुनाते आ रहा हूँ, बचपन से बताते आ रहा हूँ किस प्रकार हर जीव में परमात्मा को देखो, सब लोग हर जीव की सेवा करो। ये ज्ञान आप बचपन से सुनते आ रहे हो, पर जब इस ज्ञान को वास्तविक इस्तेमाल करने का मौका मिले तब पीछे नहीं हटना चाहिए। अदरवाइज इतना ज्ञान देने का अर्थ क्या है? इतना सुन लिया हरि नाम के प्रति, भगवान के प्रति, धाम के प्रति, सुनने के बाद अगर उसको हम अप्लाई ना करें जीवन में तो अर्थ क्या है? अरे तुम, हमको बहुत बड़ी बीमारी है, इंडिया के भारत यूएस चले गए, सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, इलाज मिल रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी है, बोले ये दवाई है, बस 1 हफ्ता लेना तुम्हारा सारा बीमारी खत्म। पर जब तक वो दवाई ले नहीं तो मतलब क्या है? इतना ज्ञान सुना है, उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाए तो मतलब क्या है? ये अप्लाई करने का। बोले भेद मत देखो, तुमने सोचा है गधा है, गधे को क्या जीवन देना, गाय होती तो शायद तुम भी भागकर पानी पिला देते। बोले गाय में और गधे में भेद मत देखो, मच्छर में और हाथी में भेद मत देखो, भिखारी और राजा में भी भेद मत देखो। हर शरीर के अंदर वही परमात्मा बसा, हर जीव की ऐसी। अभी एकनाथ जी महाराज का एक खूबी था कि वो जाति भेदभाव नहीं करते थे। स्वयं भले ही ब्राह्मण परिवार से हो, हरि के बहुत बड़े, विठल के बहुत बड़े भक्त हैं, हाँ सब अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं कि छोटी जाति का व्यक्ति घर के बाहर तू ये थाली में खा, तू वो थाली में खा, तू आदमी खा खाली, ऐसा नहीं था। वो उनका कीर्तन एवरीडे उनके घर में कीर्तन होता थी, कथा होती थी और बहुत संख्या में लोग वहां पे कीर्तन करने के लिए आते थे। किसी के लिए पट बंद नहीं थे कि नहीं आप, नो एंट्री फॉर यू। और पैठन गांव में एक वैश्या रहा करती थी। अब वो वैश्या भी है इस हरिनाम संकीर्तन में और कथा सुनने के लिए जाती थी। वो रोज रोज कथा सुनने जाती थी तो धीरे धीरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागने लगा इस वैश्या की। वैश्या समझे ना, वैश्या प्रोस्टिट्यूट होती है वैश्या, तो वो वहां आती थी। अभी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगा और एक दिन एकनाथ जी महाराज ने पिंगला की कथा कर दी। बोले पिंगला नाम की एक वैश्या है, वैश्या थी, और वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरवाजे पर ग्राहक के लिए खड़ी है कि कोई तो पुरुष आएगा, कोई धन देगा, कोई मुझे खुश करेगा। इस प्रकार
पुरुष कोई आया ही नहीं उसको संतुष्ट करने के लिए, और वो इतनी उदास हो गई, और फाइनली उसने रियलाइज किया यदि इतनी प्रतीक्षा तो मैं भगवान की करती तो भगवान भी आ जाते। उसके हृदय भगवान के प्रति प्रेम जाग गया, और जब वेश्या ने ये कथा सुनी तो उसके हृदय में भी भगवान का प्रेम जागृत होने लगा। अभी हम कथा सुनते हैं तो इसमें कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हमारे जीवन से कनेक्ट कर जाते हैं। अब इतने सारे लोग बैठे होंगे, उनको कोई पिंगला की वेश्या की कथा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा वेश्या का, और वेश्या की कथा सुनी और अच्छा, वेश्या भी भगवान की भक्त बन सकती है। भगवान के द्वार सबके लिए खुले, भक्त के द्वार सबके लिए खुले। वेश्या को बड़ा अंदर से दुख होने लगा कि मैं इतना गलत कार्य कर रही हूँ, और यहाँ पर भगवान इतने सरलता से मिल सकते हैं। वो घर गई, 8 दिन तक घर के बाहर नहीं आई, बस रोते ही जा रही है, भगवान की याद में, भगवान की प्रेम में रोते ही जा रही है, बस भगवान मुझे चाहिए। परंतु इतना, मैं तो जिस घर में रहती तो कोठा है, कोठे में थोड़ी भगवान आते हैं, बोले तो वैश्या का घर है, यहाँ थोड़ी भगवान आएंगे, यहाँ भगवान को कैसे लाऊं। फिर उसको ख्याल आया यदि भगवान के भक्त आ जाए तो वो भक्त के पीछे पीछे भगवान भी आ जाए, चाहे कहीं चले जाए भक्त। बोले एकनाथ जी महाराज को लाना होगा घर, उनको अपने हाथ से रसोई बना के खिलाऊंगी, यदि उन्होंने खाई रसोई तो मेरा जरूर उद्धार होगा। एक बार वही इस प्रकार उन्होंने देखा, एकनाथ जी महाराज घर के बाहर से गुजर रहे हैं उस वैश्या के। वैश्या ने कहा महाराज आपके अलावा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा उद्धार, भगवान तो नहीं आएंगे मेरा उद्धार करने, नहीं भगवान तो नहीं आएंगे, आप आइए, यदि भक्त आ गया मेरा उद्धार करने तो मेरी मुक्ति पक्की। एकनाथ जी ने बोला क्यों नहीं, जरूर। गए अंदर, उन्होंने खाना बनाया, खाना परोसा, और फिर वो हृदय परिवर्तन हुआ वैश्या का। उसने अपना गलत कार्य सारा छोड़ दिया, और उसने एकनाथ जी को कहा मुझे अपना शिष्य बना दी, और उनको मंत्र दिया, दीक्षा दे दी, उस वैश्या को मंत्र दे दिया कि आप बस ये राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि मंत्र जाप करिए, हरि नाम करिए, हो गया आपका जीवन बहुत। इस प्रकार वैश्या का भी उद्धार हो गया। अंत काल तक वो विठल 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 हरि हरि करते उसने अपना शरीर त्यागा और भगवत प्राप्त हुआ उसको। तो एक उसी पैटर्न गांव में एक और ब्राह्मण रहता था, उसके पास पारसमणि थी। पारसमणि पता है? एक ऐसा मणि जो लोहे को यदि टच करे तो लोहा भी सोना बन जाए। समहाउ उसको मिल गई, उस ब्राह्मण को उसके पास थी। अब इस ब्राह्मण को इच्छा हुई कि मुझे तीर्थ स्थान जाना है। पारसमणि बोले कि जा नहीं सकते, रिस्क है, बीच में किसी ने मार दिया, लूट लिया, नुकसान हो जाएगा। तो पारसमणि जो है एक बोले कि किसी विश्वासु व्यक्ति के पास दे तो अच्छा रहेगा, वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बोले एकनाथ जी के अलावा पूरे गाँव में कोई है नहीं विश्वासु, सबसे बेस्ट तो यही है, इनको दे दी। बोले ये पारसमणि है एकनाथ जी, आप जरा संभाल के रखेंगे, मैं यात्रा करके आता हूँ, फिर आपसे ले लूंगा। एकनाथ जी अपनी भक्ति में बैठे थे, पारसमणि बोले ठीक है, भगवान के मंदिर के नीचे रख दी। अभी ये यात्रा करके वापस लौटे, 1.5 साल हो गया, चल के जाना चल के आना, ऐसा थोड़ी है 3 दिन का छुट्टी है 3 दिन की यात्रा कर लो। 3 साल की छुट्टी लेके ऐसा यात्रा करने निकलते थे। फिर 1.5 साल में वापस आ गए, बोले एकनाथ जी आई एम बैक, वेलकम। मेरी पारसमणि, कौन सी पारसमणि? बोले रे आपको मैं देखे गया था। तो उद्धव आया, उद्धव को पूछा बेटा कोई हाँ पारसमणि दी थी, कहाँ गई? बोले पिताजी वो यहाँ पर बहुत सारे भगवान के फूल पड़े थे, तो वो निर्माल्य में यानी गंगा नदी में, गोदावरी नदी में डुबा रहे थे, तो मेरे को लगा ये पत्थर कहाँ से आ गया अंदर, तो पत्थर लेके मैंने तो फेंक दिया नदी में। सॉरी ब्राह्मण जी, तो नदी में ऐसे कैसे नदी में फेंक दिया, वापस ला के तो मेरे को तो इल्जाम लगाने लगे एकनाथ जी का, आपने कुछ, दोनों पूरे परिवार ने कुछ गड़बड़ की है, ये वो, मुझे तो मेरा पारसमणि चाहिए। एकनाथ जी बोले ठीक है चलिए, गोदावरी नदी जाते हैं, ढूंढते हैं, नदी में पत्थर पारसमणि ढूंढना इज नॉट इजी। एकनाथ जी बोले आप बाहर खड़े रहिए, मैं जाता हूँ। एकनाथ जी अंदर गए तो मुट्ठी भर के बहुत सारे पत्थर लेके आए। बोले आपकी कौन सी पारसमणि ले लो। अभी ब्राह्मण बोला कि है तो सारे पत्थर, पारसमणि तो इसमें से एक होगी। तो उन्होंने उनकी जेब में लोहा लेके आए, बोले टेस्ट भी तो करना है, टेस्ट करके लेके जाते हैं। बोले लोहे से टच करेंगे, सोना हुआ तो मेरे पारसमणि गए। पहला एक पत्थर उठाया, टच किया और वो पारसमणि निकला। शेप तो ऐसा नहीं था इसका। दूसरा पत्थर उठाया, वो भी पारसमणि। तीसरा उठाया, वो भी पारसमणि। एकनाथ जी ने बोला अपनी पारसमणि को बाकी छोड़ दो। ये सब पारसमणि है, पारसमणि में क्या भेद है? एक रखी बाकी दे दी। एकनाथ जी ने पत्थर ली, वापस नदी में फेंक। हजारों की संख्या में पारसमणि उनके हाथ में थी और नदी में फेंक दी। ब्राह्मण बोले एकनाथ जी इतनी सारी पारसमणि, आप करोड़पति, आप अरबों खरबोपति है, ये पारसमणि ऐसे फेंक दी? मैं जाके वापस आता। उन्होंने वापस वो अंदर से पत्थर उठाया तो सोना तो बन ही नहीं रहा, वो तो लोहा ही रह गया। फिर उनको रियलाइज हुआ
कि यदि पारसमणि लोहे को छुए तो लोहा सोना बन जाए, पर भक्त जब पत्थर को छुए तो पत्थर भी पारसमणि बन जाए। देखो, एकनाथ जी का ऐसा भक्ति, ऐसा प्रेम और ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग कि ये हर चलता प्रवण पे पड़ा पत्थर उनके लिए पारसमणि है। वो चाहे तो उनके लिए क्या, वो एक भक्त स्वयं पारसमणि है। जिस इंसान के ऊपर हाथ रखा वो तो भक्त बन गई है। ये भक्त का लक्षण है। तो उनके चरणों में गए। ऐसे अनेकों कथाएं, आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच।